वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल कहाँ पे मिलेगा, ये है। तो लेटेराइट सॉइल वहां पे मिलता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होगा। सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पे होता है? ये वेस्टर्न घाट वाली जगहों पे। तो यहाँ पे मिल रहा है आपको लेटेराइट सॉइल। नॉर्थ ईस्ट में भी लेटेराइट सॉइल मिलता है। जो हिली एरियाज है लाइक राजमहल हिल्स, विंध्याचल, सतपुड़ा, मालवा प्लेटू, क्योंकि जो हिल्स होते हैं वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है। वहां पे एयर है वो मॉइस्चर को लेके आती है और फिर वहां पे प्रिसिपिटेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर प्रिसिपिटेशन इनकी रेनफॉल होता है। देखो अब इसमें होता क्या है कि एक्चुअली उन एरियाज में मिल रही है लेटेराइट सॉइल जहाँ पे कि हैवी रेनफॉल हो रहा है। हैवी रेनफॉल की वजह से होता ये है, जो इसमें लाइम और सिलिका प्रेजेंट है, ऊपर की लेयर में लाइम प्रेजेंट है और सिलिका प्रेजेंट है। वो इस रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल की वजह से डिसॉल्व होके नीचे की लेयर्स में ये पहुंच जाते हैं, सिलिका और लाइम। तो इसकी वजह से क्या होगा? न्यूट्रिएंट तो कम होते ही है, साथ में ऊपर की लेयर्स में बच जाता है आयरन, फेरस फेरस बच जाता है, एंड एल्यूमिनियम यहाँ पे बच जाते हैं। इनके ऑक्साइड्स, आयरन के ऑक्साइड्स लाइक Fe2O3, Fe3O4, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है Al2O3। तो फेरस जब एक्सेस में आ जाता है तो फेरस की वजह से, आयरन की वजह से कलर इसका रेड हो जाता है। इसलिए लेटेराइटिक जो सॉइल होती है वो रेड कलर की होती है। केमिकल कंपोजिशन तो रिच इन बॉक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। बॉक्साइड का मतलब होता है एल्यूमिना Al2O3, एंड फेरिक ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड्स इसमें ज्यादा होते हैं। लाइम, मैग्नीशिया, पोटास, नाइट्रोजन ये इसमें काफी कम होते हैं, क्योंकि लाइम, मैग्नीशियम ये सब नीचे चले जाते हैं सॉइल के नीचे वाले लेयर्स में। फॉस्फेट इसमें हाई हो सकता है किसी किसी जगह पे, और कहीं कहीं पे लो भी हो सकता है। आयरन फॉस्फेट के फॉर्म में फॉस्फेट रहता है इसमें। जो वेटर प्लेसेस हैं वहां पे ह्यूमस कंटेंट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ह्यूमस का मतलब क्या है? अगर ग्रोथ हो रही है प्लांट्स वगैरह की, तो उनकी जब डेथ होती है या उनकी जो लीव्स वगैरह हैं, वो बायोमास अगर हम कहें, ये जो बायोमास अगर सॉइल में है तो वो डिग्रेड होता है, डिकम्पोजिशन होता है उसका, बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और उसी से बनता है ह्यूमस। तो ह्यूमस भी वहाँ ऐसी जगहों पे ज्यादा पाया जाता है। क्रॉप्स इसमें कौन कौन से ग्रो करवा सकते हैं? क्योंकि एक्सेस इंटेंसिव लीचिंग हो जाती है इसमें। लीचिंग का मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट्स ऊपर की लेयर से नीचे पहुंच जाते हैं, जैसे जो भी न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया, तो उससे फर्टिलिटी कम हो जाती है यहाँ पे। तो इसको मेन्योर यानी कि फर्टिलाइजर्स देने की जरूरत पड़ती है। इरिगेशन तो इसमें ज्यादा एक्सेस रेनफॉल होता ही है। फर्टिलाइजर्स के साथ में इसमें टी, कॉफी, रबर, सिंकोना, कोकोनट, एरिकानट ये सब ग्रो करवाया जाता है ऐसे इन जगहों पे। ये ग्रेजिंग ग्राउंड्स को सपोर्ट करते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड्स मीन्स कि यहाँ पे ग्रासेस ग्रो करती हैं, स्क्रब फॉरेस्ट यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। ये सब क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि लो न्यूट्रिएंट कंडीशन में ये स्क्रब फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लेटेराइट, इसका इकोनॉमिक वैल्यू है ये प्रोवाइड करता है बिल्डिंग मटेरियल्स, एंड ऑल्सो इट इज इंड प्रोडक्ट ऑफ विदरिंग। जब कोई रॉक है, रॉक में जब विदरिंग की प्रोसेस होती है उसी से सॉइल बनता है। ये फर्दर विदरिंग इसमें नहीं होती, क्योंकि ये पूरी तरीके से विदर्ड रॉक से ही ये बना होता है। तो इट कैन नॉट बी विदर्ड एनी मच फर्दर। तो ये ड्यूरेबल है, मतलब कि अब इसमें और ज्यादा विदरिंग नहीं हो सकती है। सॉइल सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कांटेक्ट थ्रू अवर वेबसाइट। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।